बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इब्लीस से रिलेटेड सारी चीज़ें। इब्लीस के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? शैतान, डेविल, इवल। नाज़रीन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान को गलत रास्ते की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ धकेलती हैं। कि आप सब लोग जानते हैं कि जो इब्लीस है वो कैसे शैतान बना, कैसे उसे अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन पर फेंका, कैसे वो बेदखल किया गया। लेकिन उससे पहले की कुछ हिस्ट्री जो है वो कल मैंने एक पोस्ट पे पढ़ी थी, एक नावल में देखी थी। तो मुझे लगा कि मैं आपसे जो है वो शेयर करूं। तो आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था और कुनियत अबुल गवी थी। ये सारी हिस्ट्री उसके इब्लीस शैतान बनने के पहले की बता रही। अच्छा, उसके बाप चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो नहायत कद-आवर और बहादुर था और इसका लक़ब शाशीन था। इसकी कौम इसे शाशीन के नाम से मुखातिब करती थी, जिसके मायने होते हैं दिल दहला देने वाला। शाशीन की तमाम कौम पर दाग बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाशीन का एहतराम करता था, क्योंकि इसने जिन्नात की बेतहाशा कौम में मुख्तलिफ फतूहात से अपने ज़ेर की थी। इब्लीस लैन की वालदा का नाम तबलीस था और इसकी वालदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था और इसका लक़ब ज़बी था। वो भी अपने शोहर की तरह नहायत दलेर और ताकतवर थी। इसने भी अपने खावंद की हमरा बेतहाशा जंगें जीती थी। इस हद तक बहादुर थी कि सारी कौम जिन्नात के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था कि तबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती। नाज़रीन, जिन्नात कौम की सरकशी जब हद से बढ़ गई, जब झगड़े फसाद से ज़मीन लर्ज़ उठी, तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ इन सरकश जिन्नात को मार फेंको। आगे क्या होता है कि जो इब्लीस है उसके बकौल कि मेरी माँ इब्लीस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जौहर दिखाए जो कोई ना कर सका कि सब अश अश कर उठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और ख़ुद मेरा यानी इब्लीस लैन का भी ये ख्याल था कि अम्मा जान की बायदस क्यास बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और इन्हें बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त होने वाली है। यानी कि वो ये ख्याल करता था कि हमारी कौम बहुत बहादुर है, हम फरिश्तों को आसानी से शिकस्त दे लेंगे। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ, हम कमज़ोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आ गए। इस अजीबो गरीब जंग का समाव कुछ ऐसा नाकाबिल फ़हम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा ओछा हुआ, बुज़दिलाना हुआ कि वो कोई काम ना आ सका और सब के सब मारे गए। मेरी वालदा, मेरे वालिद जंग में मारे गए। मैं इस वक्त शादीशुदा था। मेरी मलका और बेटा मर्रा भी मारे गए। चूँकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह और वालदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, तो लिहाजा इल्म क्याफ़ा की रूह से इब्लीस में दोनों खुसूसियात हैं, यानी कि नहायत खुद रो, सरकश और मुकार, और साथ ही नहायत खुद गर्ज, फरेबी और धोखाबाज भी है। नाज़रीन, आगे क्या होता है कि फ़रिश्तों और कौम इब्लीस जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए, इन कैदियों में शहज़ादा इब्लीस भी मौजूद था। फ़रिश्ते जब बारगाह इलाही में हाजिर हुए तो इनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। यानी कि जो इब्लीस था, इब्लीस लैन था जिसको फ़रिश्ते लेकर आए थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस इब्लीस की बेहतरीन तरबियत करो और उसको अज़ाज़ील का नाम दिया गया था। तो फ़रिश्तों ने फिर उसकी बहुत अच्छी तरबियत करनी शुरू की। इब्लीस की तरबियत जो है वो नहायत बेहतरीन अंदाज से की गई। अल्लाह ताला के रुतबा और जाह जलाल से उसे आशना किया गया। इबादत और रियाज़त के तरीक़े और आदाब समझाए गए और हर चीज़ वो समझाई गई जो आदाब में शामिल थी। यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने इसको आबिद कहा, दूसरे आसमान वालों ने इसको जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ, चौथे वालों ने वली, पाँचवें वालों ने तकी, छठे आसमान वालों ने खाशे और सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील के लक़ब से पुकारा।
चंद ही अरसे में ये अपनी फितरी तेज़ी और तरारी के सबब सब कुछ सीख गया और वही फरिश्ते जो कभी इसके मालूम हुआ करते थे बहुक्म खुदावंदी अलूम आलिया में इमदाद लेने लगे। रफ्ता रफ्ता अज़ाज़ील यानी अपनी काबिलियत के बायस फ़रिश्तों का उस्ताद बन गया। यानी जो इब्लीस था जिसको अज़ाज़ील का लक़ब दिया गया कि वो इस कदर माहिर हो गया कि जो फ़रिश्ते उसे सिखाया करते थे पढ़ाया करते थे वो उनका उस्ताद बन गया। यानी इंतहाई नेक इंतहाई पारसा। इब्लीस अपनी इबादत और ज़ाहद में इतना मुकर्रब हुआ कि मुख्तलिफ़ आसमानों में इसके मुख्तलिफ़ रुतबे बने। अज़ाज़ील से इब्लीस शैतान ये किस तरह बना? अल्लाह ताला का हमेशा से एक दस्तूर है कि वो अपनी राय को सबसे अलग थलग रखते हैं और किसी को भी इस अमर की खबर नहीं होती। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ और जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ। पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम और खिलाफत इलाहिया का बयान। एक रोज़ अज़ाज़ील यानी इब्लीस अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता हुआ जब हफ्ते अफलाक की सैर करता हुआ लोहे महफूज तक पहुंचा तो क्या देखता है कि लोहे महफूज पर एक अबारत लिखी हुई है। वो अबारत कौन सी है नाज़रीन? उस पर लिखा हुआ था, हमारा एक बंदा ऐसा है जिसे हम अनवाओ इक़साम की नेमतों से माला माल करेंगे और ज़मीन से उसको आसमान पर पहुंचा देंगे और आसमान से फिर इसको जन्नत में ले जाएंगे। इसके बाद हम एक ख़ास काम पर इसको मामूर करेंगे लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। नाज़रीन ये इबारत पढ़ के अज़ाज़ील सोच में पड़ गया। उसको पढ़कर हैरत हुई और अपने दिल में ख्याल करने लगा कि ऐसा एहसान फरामोश भला कौन होगा। उसने दोबारा इबारत पढ़ी तो इबारत के करीब ही नहायत वाज़िया लिखा हुआ था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़कर तकरीबन वो 2000 साल तक रोता रहा और ख़ुद पर ही लान तन करता रहा कि ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला का जो है वो ये फरमान है जिसके बारे में, वो ऐसा कौन बदबख्त है। आखिर वो घबरा कर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी देता है और बोलता है, रब्बुल आलमीन ये शैतान रजीम कौन है जिससे पनाह मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे एक बंदे हैं जो कि अनवाउ इक़साम की नेमतों से सरफराज किए जाएंगे लेकिन हमारे एक हुक्म को ना मानने के बाइस मरदूद बारगाही हो जाएंगे। अज़ाज़ील ने अर्ज़ की कि मैं इस मलऊन को देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अज़ाज़ील इसी सोच में विचार में हज़ारों साल मुब्तला था कि इसे मालूम हो गए आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस पुतले का सर मक्का मौज़मा से, खाक जो है वो गर्दन बैतुल मक़दस की मट्टी, सीना उदन की खाक से और पुश्त व शक्म हिंदुस्तान की सरज़मीन से और सरज़मीन मट्टी से और हाथ मशरिक़ की खाक और पैर मगरिब की ज़मीन से तैयार होंगे और बाकी गोश्त पोस्ट वगैरह तमाम ज़मीन की मजमूई खाक से बनेंगे। इसके अलावा इसमें आग, पानी और हवाओं को भी शामिल किया जाएगा। नाज़रीन जब उसे पता चलता है इब्लीस को कि यानी कि वो एक ऐसा इंसान इन सारी चीज़ों से तैयार होने वाला है तो उसमें तजस्सुस बढ़ा कि मैं उसको देखूं कौन है वो इंसान जो अल्लाह ताला का फरमान पूरा नहीं करेगा। वो कौन है ऐसा बदनसीब, वो कौन सा है इंसान, वो उसमें तजस्सुस पैदा हुआ। तो नाज़रीन होता क्या है आगे, जब पुतले को तैयार कर लिया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार कर लिया गया तो पुतले को ज़मीन पर भेज दिया गया। अज़ाज़ील जो कि इब्लीस फ़ौरन इस पुतले को देखने के लिए ज़मीन पर पहुंचा ताकि इसके जो इंटरनल और एक्सटर्नल फ़ीचर्स हैं, जो इसकी शेप्स हैं, उनको देख के आकर उसका तयन करे, उस पर सोचे, उसकी ऑब्ज़र्वेशन करे कि आखिर ये कौन इंसान है। सबसे पहले अज़ाज़ील ने पुतले को ठोंक बजाकर देखा तो पुतले से एक बड़ी सी अजीबोगरीब आवाज़ पैदा हुई। जब बैरूनी मुशाहदे के बाद अज़ाज़ील किसी भी नतीजे पर ना पहुंच सका तो अपनी मखसूस ताकतों के ज़रिए पुतले के अंदर दाखिल हो गया। जैसे कि कहते हैं ना, शैतान हमारी रग रग में बस जाता है जब वो किसी को भड़काना चाहता है, तो इसी तरह वो पुतले के अंदर दाखिल हो गया और फिर उसने वहाँ रग रग का मुशाहिदा किया।
और इसीलिए जो है वो उसने वहाँ पर हर किस्म की उसका अंदरूनी मुताला किया और उसकी हर चीज़ को देखा। और अपनी तवील उम्र में उसने जो कुछ देखा था वो सब इस पुतले में मौजूद था। वो रग रग की सैर करता हुआ जब कलब के पास पहुँचा, नाज़रीन, जब वो दिल के पास पहुँचा तो वो उसको कुछ इस तरह से बंद किया हुआ था। अपनी मखसूस ताकतों मख्फी उलूम जानने के बावजूद वो दिल को, कलब को ना खोल सका। शायद इसलिए कहा गया है कि मैं हर किसी चीज़ में समा जाता हूँ, लेकिन मोमिन का कल्ब ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं समा सकता। ये शैतान के हवाले से है कि शैतान जो है वो इंसान की रग रग में समा जाता है, दिमाग में समा जाता है, जिस्म में समा जाता है, लेकिन जो मोमिन का दिल होता है ना, शैतान उसमें नहीं समा सकता। इसलिए शायद वो उस पुतले की कलब तक नहीं पहुंच सका था। नाज़रीन, आगे जो है ये वाक़या बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो टाइम लग जाएगा, इसको मैं शॉर्ट कर रही हूँ। तो वो जो है वो दिल तक नहीं पहुंच सका। बाकी उसने सारे मुशाहिदे कर लिए थे कि कौन जो है वो क्या क्या फ़ीचर्स इंटरनली एक्सटर्नली बनाए गए हैं, तो इसलिए जो है वो दिल तक नहीं पहुंच सका था, वहाँ पर वो मायूस हुआ। तो इसके बाद का जो वाक़या है, इसके बाद क्या होता है, और इसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से जो शैतान है फिर वो सजदा करने से इनकार करता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह से निकाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में वाक़या है, लेकिन जो इससे पहले की हिस्ट्री थी वो मैंने आपसे शेयर की है, और मुझे पता है कि ये वाली हिस्ट्री किसी को भी नहीं पता होगी। ये मैंने आज जो हिस्ट्री आपसे शेयर की है ये मैंने आज ही पढ़ी है, तो मैंने आज ही आपसे शेयर कर दी है। तो इस हवाले से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। अगर कोई मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ़ करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।